बीआई नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ ओबीआई के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है पहला क्वेश्चन कि पूछ सकता है कि ओबीआई का जो रिपोर्ट होता है उससे हमें एसक्यूएल हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड है। पहले तो है कि आप एडवांस टैब पे क्लिक करोगे तो वहां से आपको दोनों चीज मिल सकता है, एक्सएमएल कोड भी और साथ साथ एक्चुअल इसका एसक्यूएल क्यूडी भी। दूसरा है क्या कि कैटलॉग मैनेजर में जाओ और कैटलॉग मैनेजर के थ्रू भी आप एसक्यूएल को निकाल सकते हो। तीसरा है कि ज्यादा जो कि हम लोग करते हैं कि लॉग लेवल 2 कर दो एडमिन में जाकर के, ओबीआई एडमिन के जाकर के, और फिर मैनेज में जाकर के उसका जो मैनेज लॉग का फाइल जो होता है वहां से निकाल के एसक्यूएल क्वेरी को देख सकते हैं। तो मेनली लास्ट तीसरा पॉइंट जो बोला हम लोग ज्यादा उसी को करते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि ओबीआई में रिपोर्ट को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो बोलिएगा कि उसमें ऑर्डर का आइकॉन, सॉर्टिंग ऑर्डर आइकॉन रहता है, उसको क्लिक करके हम लोग असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि हमें ओबीआई का जो रिपोर्ट होता है उसको नेविगेट टैब पे कैसे लिखेंगे। तो उसको नेविगेट टैब पे लिखने का क्या करना पड़ता है, क्लिक मॉडिफाई रिक्वेस्ट करके नेविगेट व्यू हम लोग बनाते हैं और उसके बाद हम लोग एट द रेट लिखते हैं। जो मतलब पहला कॉलम को होता है एट द रेट फर्स्ट, फिर तो उसका फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट आ जाता है, और अगर सेकेंड कॉलम का चाहिए तो एट द रेट सेकेंड कॉलम का रिजल्ट के लिए हम लोग वह कर देते हैं। उसके बाद है कि इंटरेक्टिव डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। तो हम लोग एडमिन में जाके मैनेज डैशबोर्ड जाते हैं और एडिंग सेक्शन में इंटरेक्टिव डैशबोर्ड को हम लोग बना सकते हैं। फिर ओबीआई का राइट बैक क्या है। तो राइट बैक जो होती है उससे हम कॉलम को अपडेट कर सकते हैं, उसको हम लोग राइट बैक कहते हैं। फिर है कि ओबीआई में डायरेक्ट एसक्यूएल कैसे ला सकते हैं। तो ओबीआई में डायरेक्ट एसक्यूएल लाने के लिए सब्जेक्ट एरिया में जाते हैं और सब्जेक्ट एरिया से डायरेक्ट एसक्यूएल को निकाल लेते हैं। फिर है क्या कि हाउ ओबीआई डेवलपर कैन क्रिएट रिपोर्ट फ्रॉम टू सब्जेक्ट एरिया। तो दो सब्जेक्ट एरिया से रिपोर्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो हमें रिपोर्ट बनाना पड़ेगा दोनों सब्जेक्ट एरिया में जाकर। जब हम दोनों सब्जेक्ट एरिया में जाकर के रिपोर्ट बना लेते हैं तो उसके बाद हमें कंबाइन जो रिक्वेस्ट होता है उसके थ्रू इसको हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है कि हम लोग डैशबोर्ड का पोर्ट को और रिपोर्ट का कैसे प्रोडक्शन में ला करके चेंज करते हैं। तो उसके लिए है क्या, आरपीडी में जाते हैं, मर्ज ऑप्शन में एडमिन टूल में जाकर के करते हैं, और डैशबोर्ड और रिपोर्ट में होता है तब हम लोग कंटेंट एक्सलेटर फ्रेमवर्क के थ्रू कर देते हैं। फिर है हाउ टाइम बेस्ड ट्रिगर रिपोर्ट कैन बी जनरेटेड इन ओबीआई। तो इसके लिए हमें क्या करता है, शेड्यूलर में जाते हैं और आईबोट के थ्रू हम लोग टाइम बेस्ड ट्रिगर जो रिपोर्ट होता है वो तैयार करते हैं। उसके बाद है क्या कि फिल्टर जो है वो पहले कहाँ सेव होता है और कितने तरह के होते हैं। तो फिल्टर जो हम लोग का जो सेव होता है उसका फोल्डर रहता है, शेयर फोल्डर रहता है। उस शेयर फोल्डर को आप जो भी नाम रख लो, और इस यहाँ पर जो इसमें जो रहता है जैसे कि इसमें प्रॉम्प्ट और रिपोर्ट दोनों में फिल्टर का बना करके हम लोग यूज करते हैं। फिर आईवोट क्या है। तो ये जो आईवोट होती है एक एजेंट होती है जो अरेंज रिपोर्ट
को करती है, और जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल डिवाइस में भेज सकते हैं अपने रिपोर्ट के, जैसे कि ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, पेजर है, मोबाइल है। तो इस पर हम लोग शेड्यूल के हिसाब से, मतलब जैसे आज हमने रिपोर्ट बनाया और किसी को हमें कल, किसी क्लाइंट को मुझे कल देना है, तो कल का मैं टाइम दे दूंगी। कभी कभी होता है हम पहले से रिपोर्ट बना के रखे हुए हैं, लेकिन मेरा जब डाटा रिफ्रेश होगा परसों जा करके, तो मैं परसों का डेट दे दूंगी। तो इस तरह करके जो काम होती है वो हम लोग आईबोट के थ्रू करते हैं। उसके बाद है क्या कि आपने कुछ डैशबोर्ड में रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट चल रहा है और बहुत सारा टाइम ले रहा है, तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैसे स्टॉप करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? तो वहां पर आप देखोगे कैंसिल का बटन होता है, उसको क्लिक कर दोगे तो जो रिपोर्ट चल रहा है वो स्टॉप हो जाता है। फिर है क्या कि ओबीआई में कॉन्फ़िगरेशन फाइल कितने तरह के होते हैं? तो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जैसे इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इंस्टेंस क्लस्टर इन फाइल है, ओडीबीसी इन फाइल है, और इंस्टेंस एनक्यू कॉन्फ़िग फाइल है। तो ये जो चार फाइल है वो इंपॉर्टेंट फाइल है कॉन्फ़िगरेशन का। फिर पूछेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल ओबीआई में कितने हैं? तो दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक रिपोजिटरी वेरिएबल, जो कि नाम से ही पता चलता है ये रिपोजिटरी के लिए रहता है। दूसरा सेशन वेरिएबल होता है। तो रिपोजिटरी में होता है जो स्टैटिक और डायनेमिक होता है। तो स्टैटिक जो होती है वो जो जब हम लोग सर्वर बीआई सर्वर रन करते रहते हैं उस समय में चेंज नहीं होती, वो स्टैटिकली रहती है। लेकिन जो डायनेमिक जो वेरिएबल रहती है वो जब सर्वर चलते भी रहता है रन टाइम पर भी वो चेंज हो सकती है, अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो। और दूसरा है सेशन वेरिएबल। तो सेशन वेरिएबल जो होती है वो दो तरह की होती है, एक सिस्टम होती है, दूसरा नॉन सिस्टम होती है। तो सिस्टम जो होती है वो यूजर के लिए होती है, और नॉन सिस्टम जो होती है यूजर बेस उसको फिल्टर डिफाइन करते हैं। जब हम लोग सिक्योरिटी बनाते हैं तो उसमें जब होता है कि पर्टिकुलर यूजर का पर्टिकुलर रीजन का डाटा देखना है, तो उसके लिए हम लोग नॉन सिस्टम वेरिएबल में फिल्टर डाल करके बनाते हैं। उसके बाद है कि ओबीआई में कैसे को कैसे डिसेबल अनेबल करते हैं। तो 11G में है ये जो है सो एनक्यू कॉन्फ़िग फाइल के थ्रू करते हैं, और 12C में है इंटरप्राइज मैनेजर से हम लोग कर लेते हैं। फिर है क्वेश्चन क्या कि अगर हम लोगों को एक नया कॉलम ऐड करना है आरपीडी में, तो कैसे करेंगे? तो हमें आरपीडी में जो ऐड करना है, तो पहले मैं देखूंगी फिजिकल लेयर में वो कॉलम, उसके बाद वो फिजिकल लेयर का कॉलम देख लूंगी कि कहाँ पर है। अगर फिजिकल एयर में भी कॉलम नहीं है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा उस कॉलम को, और इंपोर्ट करने के बाद उस कॉलम को जब फिजिकल लेयर में ले आते हैं तो फिजिकल कॉलम के वो कॉलम को ला करके बीएमएम लेयर में लाना पड़ेगा, और बीएमएम लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर में लाना पड़ता है। उसके बाद बोलता है कि जब हम लोग हाउ विल अफेक्ट द चेंज ऑफ रिपोर्ट इफ सर्टेन यूजर ओनली फॉर द कॉलम हेडिंग इन द रिपोर्ट शुड बी चेंज। तो उसके लिए हम लोग यूजिंग सेशन वेरिएबल जो होता है उसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं इस काम को। फिर है क्या कि आरपीडी में फिजिकल लेयर में क्या क्या काम कर सकते हैं? तो पहले तो है फिजिकल लेयर में हम लोग डाटा इंपोर्ट करते हैं, एलियास टेबल बनाते हैं, ज्वाइन करते हैं, कनेक्शन पुल बनाते हैं, उसके बाद कैशे डिसेबल अनेबल करते हैं। ये सब काम हम लोग फिजिकल लेयर में करते हैं। फिर एलियास टेबल क्या है तो और कहाँ पर यूज होता है? तो एलियास टेबल जो है वो सेल्फ एलियास टेबल का यूज हम लोग सेल्फ जॉइन के लिए करते हैं, और एलियास टेबल जो है उसको हम फिजिकल लेयर में राइट क्लिक करके हम लोग बना सकते हैं। और व्हाट इज द पर्पस ऑफ एलियास टेबल? तो एलियास टेबल का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग टाइम डायमेंशन, कस्टमर डायमेंशन,
प्रोडक्ट डायमेंशन, ये सब टेबल हम लोग बार बार यूज करते हैं। तो उसको हमको बार बार इंपोर्ट करने के जगह पर हम लोग उसका एलियास टेबल बना लेते हैं, और एलियास टेबल बना करके हम लोग जो भी चीज रहता है उसको हम उस टेबल को, उसके कॉलम को, फिजिकल कॉलम को फैक्ट टेबल से, उसका प्राइमरी कॉलम को फैक्ट टेबल से जोड़ करके दूसरे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक टाइम डायमेंशन टेबल ले लेते हैं, तो वो टाइम होता है जैसे कि प्रोडक्ट का टाइम हो गया। फिर अगर हमें कुछ दूसरा चीज का टाइम चाहिए, जैसे ऑर्डर का टाइम लेना है, तो हम ऑर्डर टेबल का टाइम बना लेंगे, टाइम टेबल बना लेंगे और उसका ऑर्डर फैक्ट के साथ उसको जोड़ देंगे। तो ये सब चीज होता है, और इससे क्या होता है कि सर्कुलेटिव जॉइन जो होता है उससे हम लोग को बचा जा सकता है। तो ये इसके बहुत सी खासियत है। और इसमें और भी चीज होती है, जैसे कि मतलब बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि कोई भी टेबल, डायरेक्ट टेबल जो इंपोर्ट किया हो उससे टेबल से आरपीडी में ज्वाइन मत करो। वो जब भी कुछ भी टेबल लाओ उसको पहले एलियास बना लो और एलियास को सिम्बलाइज कर लो। जैसे प्रोडक्ट डायमेंशन के साथ कर रहे हो तो प्रोडक्ट का के साथ सिम्बलाइज करो, अगर ऑर्डर का है तो ऑर्डर के नाम के साथ सिम्बलाइज करो। इस तरह सिम्बलाइज करके आप एलियास टेबल पे काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। ओबीआई पार्ट 2 सेकेंड वीडियो में बनाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलो, मेरे वीडियो को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।